So hello friends, now start with the retirement of partner. होपफुली आप एडमिशन ऑफ पार्टनर की सारी वीडियोस देख चुके हैं, और अगर आप एडमिशन ऑफ पार्टनर की सारी वीडियोस देख चुके हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की वीडियोस देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका रिटायरमेंट ऑलरेडी 60% कंप्लीटेड है। ध्यान से देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है कि सपोज देयर वर 3 पार्टनर्स A, B एंड C, और इसमें सपोज A ने डिसाइड किया कि वो अब पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। A डिसाइडेड टू रिटायर एंड सिर्फ B एंड C अब जो है वो पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखो, अगर A ने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप फर्म को अब कंटिन्यू नहीं करेगा तो होगा क्या, अर्लियर द प्रॉफिट्स were shared between A, B and C। जो पहले प्रॉफिट्स थे वो किसके बीच में शेयर किए जाते थे, A, B and C। Now these profits will be shared among B and C। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं वो किसके बीच में शेयर होंगे, B एंड C के बीच में। अब मतलब कहीं ना कहीं जो A पार्टनर है पहले वो भी जो प्रॉफिट शेयर करता था वो प्रॉफिट A को ना मिलके वो किसके बीच में बढ़ जाएंगे, B एंड C के बीच में। देखिए जरा, मतलब कैन आई से A विल sacrifice his share in profits towards B and C। A जो है वो अपना शेयर इन प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए, B एंड C के लिए। तो यहाँ पर कैन आई से दैट A जो है वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। क्यों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। जबकि B एंड C जो हैं हमारे वो क्या कहलाएंगे बेटा, गेनिंग पार्टनर। समझ में आई बात। तो कैन आई से दैट रिटायरिंग पार्टनर इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वेयर एज द रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको इसका सिखाने जा रहा हूं दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए यहां पर होता क्या है कि रिटायरमेंट की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो अपना शेयर इन प्रॉफिट सेक्रीफाइस करता है, और एक पार्टनर अपना शेयर इन प्रॉफिट सेक्रीफाइस करता है और बाकी पार्टनर गेन करते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। एक एक करके सारे केसेस में कवर अप करता हूँ। केस 1, सपोज A, B एंड C जो थे वो हमारे पार्टनर थे 2:2:1 के, ठीक है। C डिसाइडेड टू रिटायर। C ने डिसाइड किया कि वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट्स is taken over by B and C। उसका शेयर इन प्रॉफिट्स किसने टेकन ओवर लिया, B एंड C ने, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, और साथ में आपको बोला गया है यहाँ आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है, क्योंकि गेन कौन कर रहा है, B एंड C। अब देखिए, वैसे अगर मैं आपको बताऊं जहां पर सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो सिर्फ आपको क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो, नथिंग एल्स इज गिवन, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप अगर वहां, अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन निकाल के भी दिखाऊंगा, आप देखोगे जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगी। मतलब न्यू रेशियो जो B एंड C के बीच में आएगी आप देखोगे वो 2:1 आएगी, और जो गेनिंग रेशियो आएगी इनके बीच में
वो भी आप देखोगे तो वो भी 2:1 होगी बी एंड सी की। अगर सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो के इक्वल आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। ये तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, फुल फ्लैश जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ आपको दिक्कत ना है। बट अगर यही क्वेश्चन आपके पास सपोज 3 नंबर का आ गया तो हमें कैसे करना है, तो हमने क्या किया, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। ओहो, मैंने यहाँ बी एंड सी लिख दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप इसे ए कर लो, ए डिसाइडेड टू रिटायर। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। तो ए का जो शेयर था वो कितना था सर, ₹1 में 2/5, ए का शेयर था 2/5। नाउ ये जो है ये किसने गेन किया, गेन्ड बाय बी एंड सी। ये जो शेयर है वो गेन किया किसने, बी और सी ने। अब बी और सी ने 2/5 ए का शेयर था वो गेन किया बी और सी ने। तो 2/5 का वो किस रेशो में, अपनी 2/3। अब ये 2/3 कहाँ से आया, देखो बी और सी इनके बीच में जो आपस में रेशो थी वो क्या थी, 2:1। क्योंकि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि जो ए का शेयर है वो बी और सी गेन कर रहे हैं अपनी ओल्ड रेशो के अंदर। ऐसे ही जो सी है 2/5 है था, कितना गेन करेगा बताओ, 1/3। तो ये आ गया आपका 4/15 और ये कितना आ गया आपका 2/15। तो ये आपको समझ में आया, गेन्ड बाय बी गेन्ड बाय सी, कितना कितना गेन किया। अब हम निकालते हैं बी एंड सी का न्यू शेयर। न्यू शेयर, न्यू शेयर क्या होगा आपका, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, बी और सी। चलिए बी का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था 2/5 और सी का कितना था 1/5, और इन्होंने अपना अपना कितना शेयर गेन किया 4/15 और 2/15। 15 एलसीएम 3 दूनी 6 जमा 4, 10/15, और ये कितना आ गया आपका 15, 3 + 2, 5/15। तो जो न्यू रेशियो है वो आ गई आपकी 10:5, दैट इज 2:1। ये आपकी क्या आ गई, न्यू रेशियो। और अगर आप यहाँ पर ये जो इनका गेनिंग शेयर आया है इसको आप क्या बोलोगे, गेनिंग शेयर। अगर आप गेनिंग शेयर जो आया है इसकी आप गेनिंग रेशियो निकालो तो नीचे वाला पोर्शन एलिमिनेट, 4:2 क्या आता है बेटा 2:1। तो आप देखो जो मैंने बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी, न्यू रेशियो 2:1 और गेनिंग रेशियो भी 2:1। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से रिटायरमेंट के केस में हमने TSR कंप्यूट करी। बहुत सिंपल होता है, ये भी आपको होपफुली समझ में आया होगा कि ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि ए के जाने से बी और सी का शेयर बढ़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर ही मैं एक फॉर्मूला और ड्राइव करना चाहता हूँ। तो कैन आई से कि अगर मुझको गेनिंग शेयर निकालना है, अगर मुझे गेनिंग शेयर निकालना है तो फॉर्मूला इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर मुझे गेनिंग शेयर निकालना है तो जो उसका फॉर्मूला होगा वो होगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो बेसिकली हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर सीख लिया, ठीक है जी। अब सारा नोट करिए यहाँ तक आप। अब केस 1 हो चुका है, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की जब हम बात करते हैं इसके अंदर मैं आपको गेनिंग रेशो देता हूँ। सपोज ए बी एंड सी आपके पार्टनर हैं 5:3:2 के, ठीक है। आपको गिवन है बी डिसाइडेड टू रिटायर, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको गिवन है शेयर ऑफ बी इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी
इन इक्वल रेशो। बी का जो शेयर है वो ए और सी ने ले लिया इक्वल रेशो के अंदर। तो फाइंड न्यू PSR। अब ध्यान से देखो, लैंग्वेज बेस है, अगर आपने एडमिशन ध्यान से करा हुआ यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बात बताओ क्या करेंगे, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। 1 रुपये के प्रॉफिट मानेंगे तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 1 × 3/10 कितना हो गया बेटा, 3/10। अब ये जो बी का शेयर है ये किसने गेन किया, गेन्ड बाय, बोलो बेटा फटाफट, गेन बाय ए एंड सी। वेरी गुड। अब इस बार जो है क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे एक चीज़ बोली है कि इन्होंने इक्वल रेशो में गेन किया, मतलब 1:1 की रेशो में। तो मतलब ए ने हाफ लिया और सी ने बी के हिस्से का हाफ लिया, दोनों ने हाफ हिस्सा लिया। तो कितना हो गया ये 3/20 और ये कितना हो गया 3/20। ये सुनो, तो ये आपके पास देखो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास गेनिंग शेयर। ठीक है, अब देखो बार बार मैं आपको बोलता हूँ रेशो नाम का कोई वर्ड नहीं होता, फॉर्मूले सारे शेयर के बनते हैं। यहाँ पर भी आपने वही बात देखी, एडमिशन देख के आए हो तो ही वीडियो अच्छे से समझ पाओगे, और अगर आप सीधे रिटायरमेंट देख रहे हो तो आपकी गलती है। आप पहले एडमिशन की सारे वीडियोस देख के आए फिर रिटायरमेंट देखें, तभी आपको मेरा रिटायरमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको रिटायरमेंट में मैं क्या बातें कर रहा हूँ, किस लेवल की बातें कर रहा हूँ, आधी बातें समझ में नहीं आएंगी। अब आपका आ गया गेनिंग शेयर। तो अब ध्यान से देखिए, गेनिंग शेयर आ गया, न्यू शेयर मुझे निकालना है। तो बताओ न्यू शेयर लिखा जाता है या न्यू रेशो, न्यू शेयर सर, रेशो कोई वर्ड नहीं होता। देखो मैं रेशो ही लिख रहा हूँ, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। अब जो आपका ए है और सी है, बताओ बेटा ओल्ड शेयर कितना था 5/10 और सी का कितना था 2/10, और इन्होंने गेन कितना कितना किया बेटा 3/20, 3/20। तो 20 LCM 2, 10 + 3, 20 LCM 2, 4 + 3। तो ये आ गया 13/20 और ये आ गया आपका 7/20। अब देखो चेक करने का वही तरीका, आप न्यूमरेटर ऐड कर दो, न्यूमरेटर ऐड करो जरा, 13 + 7 कितना होता है 20। देखो डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है, मतलब क्वेश्चन ठीक है। ये तरीका भी मैं आपको सिखा चुका हूँ एडमिशन के अंदर। तो न्यू रेशो जो है आपकी कितनी आ गई बेटा 13:7। न्यू रेशो आपकी आ गई 13:7, और मैंने आपको बताया था रेशो ऐड करते हैं और अगर वो डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो समझ में आ गया। और इसी क्वेश्चन में आपकी गेनिंग रेशो जो है वो क्या है 1:1, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फटाफट इसे नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, X, Y एंड Z ये आपके पार्टनर हैं 3:2:1 के। Z डिसाइडेड टू रिटायर, Z ने डिसाइड किया कि वो क्या होगा रिटायर। शेयर इज टेकन ओवर बाय, कोई नया केस नहीं है, एक उसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, टेकन ओवर बाय X एंड Y इन 2:1। जो शेयर है वो X और Y ने टेक ओवर किया 2:1 में। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको न्यू PSR बतानी है। अब ध्यान से देखिए, आप क्या करोगे बताओ, लेट द प्रॉफिट बी ₹1, 1 रुपये प्रॉफिट मान लिए। तो बताओ जो Z है, Z का शेयर कितना होगा 1 रुपये के अंदर, 1 रुपये में 1/6, दैट इज 1/6। अब ये जो शेयर है ये गेन किया, और गेन किसने किया बेटा, ये गेन किया आपका X ने और Y ने, X और Y ने गेन किया 1/6, 1/6। अब किसने किस रेशो में कितना गेन किया
2:1 में गेन किया, तो मतलब इसका 2/3 इसको गया और इसका 1/3 इसको गया, तो ये कितना हो गया 2/18 और ये कितना हो गया बेटा 1/18। ये क्या आ गए आपके बताओ, ये आ गए सर हमारे गेनिंग शेयर। वेरी गुड, ये हमारे आ चुके हैं गेनिंग शेयर। अब बताओ न्यू शेयर कैसे निकालोगे? सर न्यू शेयर निकाल लेंगे हम ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर कितना है बताओ x का, सर 3/6 और गेनिंग शेयर कितना है 2/18। अब y के केस में बताओ ओल्ड शेयर कितना है 2/6 और जो गेनिंग शेयर है वो कितना है 1/18। 18 एलसीएम 3 3 9 प्लस 2 क्या आ गया आपका 11/18। फिर 18 एलसीएम 3 2 6 प्लस 1 7/18। तो जो x और y का रेशो है वो क्या आ गया आपका 11:7। आप देखो इसका सम करके 11 और 7 का वो भी 18 आ रहा है, तो ये आपका क्या आ गया न्यू रेशो बिटवीन x एंड y। और गेनिंग रेशो तो इसमें हमें गिवन ही थी, कितनी गिवन थी बेटा 2:1। तो आपको समझ में आ गया किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं केस 3 की। केस 3, सपोज A, B एंड C पार्टनर्स हैं 3:2:1 के, ठीक है। B डिसाइडेड टू रिटायर, B ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होगा। न्यू रेशो बिटवीन A एंड C वो डिसाइड हुई से आपका 2:1। A एंड C के बीच में जो न्यू रेशियो है वो 2:1 है। उसने बोला फाइंड गेनिंग रेशियो। अब देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप 101% नंबर कटवा के आ जाओगे। गलती से भी फॉर्मूला मत लिख देना गेनिंग रेशियो। क्या लिखोगे? लिखोगे गेनिंग शेयर। वेरी गुड, गेनिंग शेयर इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्या मुझे रेशो वर्ड यूज करना है? सर नहीं करना। चलो बताओ, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। प्रॉफिट को हमने मान लिया 1। तो बताओ जो ओल्ड शेयर था किसके बीच में? ए, बी और सी के बीच में। ए, बी और सी के बीच में जो ओल्ड शेयर था वो क्या होगा बताओ? 1 का 3/6, 1 का 2/6 और 1 का 1/6। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6, दिस इज ओल्ड शेयर। जबकि जो न्यू शेयर है ए एंड सी का, यस, ए और सी का जो न्यू शेयर है वो क्या है? 1 का 2/3 और 1 का 1/3। बेटा ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है अगर ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। अब आप गेनिंग शेयर निकालो। सबसे पहले न्यू शेयर कितना था? 2/3 और ओल्ड शेयर कितना है? 3/6। 6 एलसीएम 2 2 4 माइनस 3, तो कितना आ गया? 1/6। बी का बताओ, बी का नहीं, सी का बताओ कितना होगा? 1/3 माइनस 1/6। 6 एलसीएम 3, 2 माइनस 1, तो आंसर विल बी 1/6। तो जो आपकी गेनिंग रेशियो है वो क्या आ गई? 1:1। तो बेसिकली रिटायरमेंट के केस में यही 3 सिचुएशंस आपको देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी गिवन नहीं है, सेकंड जिसमें गेनिंग रेशियो गिवन है, तीसरा जिसमें न्यू रेशियो गिवन है और गेनिंग रेशियो आपको निकालनी है। तो ये आपने सीखा मेरे साथ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट। अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम कवर अप करेंगे
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।